मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न लाइफ। ठीक है, तो हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए नंबर, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। इसको हिंदी में बोलते हैं महत्वपूर्ण योगदान। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान। सेकेंड में आते हैं। सेकेंड में कहता है कि हाउ हैज़ साइंस मेड आवर लाइफ। ठीक है, जो विज्ञान है हमारा जीवन कैसा बना दिया है, सबको पता है। अगर नहीं पता है तो आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा एक बार। साइंस हैज़ मेड लाइफ ईजियर। ठीक है, अब देखेंगे हमारा ऑप्शन ईजी किस में है। तो ईजी हमारा किस में है, डी नंबर में है, तो यानी हमारा डी नंबर सही हो जाएगा, ईजी। ठीक है, थर्ड में आते हैं। थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फ्रॉम डोमेस्टिक लाइफ टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। कह रहा है थ्रू विच टेक्निकल थिंग्स आर यूज फॉर डोमेस्टिक लाइफ टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मतलब कि जो दैनिक जीवन का आपका चीज़ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में कैसे यूज हुआ है, कौन सा, किस तरीके से, किस फील्ड से। तो आप में इसमें हो जाएगा विज्ञान। ठीक है, ये विज्ञान हो जाएगा इसमें। पैसेज पढ़िएगा, टेंशन मिल जाएगा, विज्ञान होगा इसका। आगे बढ़ते इसमें 4 नंबर में, व्हाट इज द साइनोनेम ऑफ अनडाउटेडली। ठीक है, कह रहा है कि जो साइनोनिम होगा अनडाउटेडली का क्या होगा। साइनोनिम मतलब होता है एक समान। ठीक है, और एंटोनिम मतलब होता है उल्टा। चलिए, सर्टेनली, डाउटलेस, एविडेंटली, या फिर ऑल ऑफ दीज। 4 है, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, 5 में आते हैं। 5 में व्हाट इज़ द एंटोनेम ऑफ सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट का एंटोनेम क्या होगा। ठीक है, मतलब उल्टा। देखिए, सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है महत्वपूर्ण, वो तो नहीं होगा, काहे कि इसमें उल्टा पूछा है, उल्टा। ठीक है, अपोजिट, अपोजिट। ठीक है, तो अपोजिट क्या होगा सिग्निफिकेंट का, तो इसमें दिया हुआ है अनसिग्निफिकेंट। ठीक है, अनसिग्निफिकेंट और अनइम्पोर्टेंट दोनों होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10। ठीक है, 6 नंबर से लेकर 10 नंबर तक एक और पैसेज है, एक और गद्यांश है, इसको पढ़ना है और इसका आंसर देना है। पैसेज आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। कह रहा है वेयर डिड द बी फ्लाई टू ड्रिंक वाटर। कह रहा पानी पीने के लिए जो मधुमक्खी है वो कहाँ पे उड़ के गई थी। ठीक है, चलिए इसमें पढ़ लेंगे। यहाँ पे इट फ्लू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इट फ्लू टू द पॉन्ड टू ड्रिंक वाटर, यहीं पे आपका ऑप्शन का आंसर मिल गया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा अ पॉन्ड, बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाट हैपेंड टू द बी वाइल ड्रिंकिंग वाटर। बोलता है कि जब मधुमक्खी पानी पीती है तो उसे क्या होता है पानी पीने के दौरान। इट फेल इनटू द पॉन्ड। ठीक है, इसमें लिखा होगा आंसर में द बी, यहाँ देखिए ध्यान से, द बी फेल इनटू, द बी फेल इनटू पॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका है, तो क्या हो जाएगा फेल इनटू पॉन्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे चलिए आगे बढ़ते हैं। हु सेव द बीज लाइफ। कह रहा है कि जो बी थी उसका लाइफ कौन बचाता है, मतलब उसका जीवन कौन बचाता है। ठीक है, फिर से आते हैं पैसेज में। इसमें एक डॉग होगा, वही बचाता है, पढ़ लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए जो डव है ना, यही बचाता है उसको, डॉव। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डॉव। ठीक है, ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। वाट डिड द बी डू टू सेव द डॉव लाइफ।
अब क्या रहा इसमें कि बी क्या करती है डॉ ऑफ लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ईट स्टंग टू द हंटर ऑन हैंड। अब देखिए ये जो हंटर है उसके हाथ तो काट देती है। अब मधुमक्खी इसमें जाने कितना, वो दांत ही ना काटेगी। नेक्स्ट 10 नंबर, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, इस कहानी का मोरल स्टोरी क्या होगा, मोरल तात्पर्य क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका डू गुड हैव गुड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, एज्यूम योर सेल्फ ए सुनीता सुरेश राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक बुक अवेलेबल इन स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, आप क्या है, मान लीजिए कि आप सुनीता है या फिर सुरेश हैं, आप लोग को एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी आवेदन पत्र लिखना है अपने हेडमास्टर के पास स्कूल में कि वो लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल कराए। ठीक है, कंप्लीट द फॉर्म लेटर कंप्लीट द फॉर्मल लेटर बाय चूजिंग अ सुटेबल गिवन फ्रॉम गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15। 11 से 15 में क्या है, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है जिसको यूज़ करके हम लोग को ये फॉर्मल लेटर को भरना है। ठीक है, लेटर क्या होता है जी, ये फॉर्मल एप्लीकेशन होगा, लेटर दे दिया है कोई बात नहीं। फॉर्मल लेटर, लेटर दो तरह का होता है, इनफॉर्मल फॉर्मल। ठीक है, औपचारिक अनौपचारिक, दो तरह के पत्र होते हैं। ठीक है, दोनों का यूज अलग अलग होता है, एक ऑफिस में होता है, एक अपने रिश्तेदार के लिए लिखते हैं, रिलेटिव के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि हम लोग को लेटर को फिल करना है। चलिए फर्स्ट में है 11 नंबर, टू है, इसका 11 का ऑप्शन देखते हैं तो क्या होगा, टू द हेड मास्टर। टू द हेड मास्टर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला होगा हेड मास्टर, दोनों में एक चीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पे कैपिटल होना चाहिए, समझे। नेक्स्ट, स्कूल का नाम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है सिली, फिर लिखा हुआ सर वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑफ 45 मिनट एवरी सैटरडे। बोलता है कि हर शनिवार को हमारे स्कूल में, यानी हमारे क्लास में भी 45 मिनट का लाइब्रेरी पीरियड होता है, यानी पुस्तकालय जाने के लिए एक अलग से घंटी होती है जो 45 मिनट की होती है। वी कैन नॉट मेक, आए खाली स्थान, 12 में आते हैं, वी कैन नॉट क्या होगा 12 में, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड, या फिर द बेस्ट यूज ऑफ द पीरियड। इसमें हो जाएगा द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, द बेस्ट यूज ऑफ दिस पीरियड। द पीरियड नहीं होगा, दिस पीरियड, उस घंटी का। ठीक है, चलिए 12 में हो गया आपका बी नंबर। 13 में आते हैं आगे, इट इज़ बिकॉज माई बुक्स आर नॉट अवेलेबल इन द, कह रहा है कि क्योंकि किताबें जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब उपस्थित नहीं है। 13 में आते हैं अब, 13 में क्या है जी, हॉस्टल, स्कूल हॉल, क्लासरूम या स्कूल लाइब्रेरी। अब स्कूल लाइब्रेरी पर हम लोग लिख ही रहे हैं तो स्कूल लाइब्रेरी होगा, नहीं है तभी ना लिख रहे हैं एप्लीकेशन या फिर लेटर, तो हमारा हो जाएगा स्कूल लाइब्रेरी। नेक्स्ट 14 नंबर में है, ऑन बिहाफ ऑफ माई क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू एड सम मोर बुक्स टू द लाइब्रेरी वी सेल बी खाली स्थान टू यू। कर हम अपने क्लास की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में जो किताब है वो उपस्थित रहे। वी सेल बी, हम लोग इसके लिए क्या रहेंगे जी, 14 में चलते हैं। तो 14 में कह रहा है थैंक यू, थैंक्स या फिर थैंकफुल, तो इसमें हो जाएगा आपका डी नंबर, थैंकफुल। ठीक है, इसके लिए हम लोग हमेशा आपके धन्यवाद तौर पर रहेंगे। 15 में आते हैं, 15 में क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं, योर ओबीडियंटली, योर्स ओबीडियंटली, या फिर योर्स ओबीडियंट, या फिर योर ओबीडियंट। ज़्यादा फर्क है नहीं ऑप्शन में, तो यहाँ पर हो जाएगा योर्स ओबीडियंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट आते हैं अब। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द थीफ हैड द थिंग्स लास्ट नाइट, तो क्या हो जाएगा? द थीफ हैज़, इसमें आपका हो जाएगा आंसर स्टोलन। ठीक है, चोर ने पिछली रात चोरी कर ली, तो हो जाएगा स्टोलन। नेक्स्ट 17 में, डिड यू खालिस्तान डैट यू गोल्ड चैन वाज मिसिंग। ऑप्शन में क्या है जी? नोटिस, नोटिस्ड, नोटिसिंग, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाए, क्या तुमने नोटिस किया कि तुम्हारा गोल्ड चैन जो है वो मिसिंग है। 18 में, ही विल खालिस्तान सून, तो ही विल रिकवर सून। ऑप्शन नंबर सी, ही विल रिकवर सून। हु खालिस्तान रोहित यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन क्या है? सी, विल सीन, हैड सीन, सीन। तो यहाँ पे हो जाएगा हु हैड सीन। हु हैड सीन, किसने रोहित को कल देखा है। 20 में है, खालिस्तान इन एंड सिट डाउन, तो क्या हो जाएगा इसमें जी? बहुत इजी है, कम इन एंड सिट डाउन, अंदर आओ और बैठ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन सिंपल पास्ट फॉर्म, का रहा सिंपल पास्ट फॉर्म में कौन सा वाक्य है। ठीक है, राइट नाउ आई एम स्टडिंग अ नोवेल, कर अभी मैं एक नोवेल पढ़ रहा हूँ। द बेल हैड रंग 10 मिनट अर्लियर, घंटी 10 मिनट पहले बज चुकी है या फिर बज गई है। आई रिमेंबर योर फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा याद है। सीमा हर्ड अ नेस्टी साउंड, सीमा ने एक नेस्टी टाइप का आवाज़ सुना है। डी नंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल नॉन फाइनाइट ऑप्शन, इसमें नॉन फाइनाइट भरना है। वी ईट टू लिव, ठीक है, हम लोग खाते हैं ताकि जी सके। सी, बी नंबर। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब, मॉडल्स पढ़ना है। ठीक है, ये तो बहुत इजी है, माइट, मस्ट, मे, कैन, ये तो आप बिना देखे पढ़ सकते हैं। आशीर्वाद होता है ना, तो मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे हो जाएगा मे, MAY, मे गॉड ब्लेस यू। चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आते हैं प्रीपोजिशन में। द सोल्जर्स आर खालिस्तान वार, तो क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स आर परक्यूनिस्ट, इसमें आ गया। द सोल्जर्स आर खालिस्तान इन एट ऑफ या ऑन, द सोल्जर्स आर इन वार। ठीक है, सैनिक कहाँ है? तो वार में है, इन हो जाएगा यहाँ पे, आई और एन, इन। आ जाते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 26 to 40, सही सही विकल्प चुनना है 26 से लेकर 40 तक। चलिए आगे हम लोग अब बुक में। द लेसन द साउंड ऑफ म्यूजिक एवेलियन ग्लेन इज अबाउट अ, जो हमारा लेसन है द साउंड ऑफ म्यूजिक, इसमें जो लड़की का बात हुआ है एवेलियन ग्लेन इज़ अबाउट अ, वो क्या होती है? एक प्लेयर होती है, ट्रेवलर, साइंटिस्ट या फिर परक्यूनिस्ट। ठीक है, यानी ताल वादक। तो क्या हो जाएगा इसमें? ए नंबर होगा, ताल वादक होती है। नेक्स्ट, हु गोट द ओल्ड बुक फ्रॉम द एटिक, एटिक में से पुराना किताब किसको मिलता है? टॉमी को, टॉमी को मिलता है। ठीक है, हु इज़ द ऑथर राइटर ऑफ द लेसन द फन द हेड, का कौन राइटर है इसके द फन द हेड का? द फन द हेड का राइटर कौन है? 28। हु इज़ द राइटर ऑफ द फन द हेड? चूज ऑप्शन।
ओके देन सी इज करेक्ट. ओके, आइजक एसिमोव. आइजक एसिमोव. ओके. 29. What does the sound संतोष means? कह रहा संतोष, सॉरी, what does the word संतोष means? जो शब्द है संतोष उसका मतलब क्या होता है? संतोष यादव वाला कहानी है. ग्रीड, ब्रेवरी, कंटेंटमेंट या फिर नॉन ऑफ दीज. कंटेंटमेंट या फिर नॉन ऑफ दीज. ए बी सी डी कौन होगा बताइए. चूज योर आंसर. इफ यू डोंट नो, संतोष मीन्स क्या होता है जी? संतोष, व्हाट डज द वर्ड संतोष मीन्स?